स्वागत है हिंदी प्रभात के YouTube चैनल में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। जैसा कि प्रतिदिन अलग अलग टॉपिक पर हम अध्ययन करा रहे हैं और हर दिन 8 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हों या एकेडमिक हो या चाहे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों, वह प्रतिदिन लाइव क्लास में सम्मिलित हो सकते हैं। लाइव क्लास में हर पढ़ाई हुई वीडियो का डिस्कशन हम करते हैं और जो भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने की इच्छा हो तो आप लोग उसमें उपस्थित होकर के हमसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को और कविता कहानी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप लोग बेसिक मजबूत कर लेंगे तो फिर विस्तृत समझने में आसानी होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मेरा पहुंचता रहे और हर दिन आप मनोरंजन के साथ अध्ययन करते रहिए। मेरा उद्देश्य है कि अध्ययन महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन वह अध्ययन जो व्यक्ति को बोर न करे, प्रसन्नतापूर्ण आनंदपूर्ण अध्ययन होना चाहिए। तो मैं आज 2 टॉपिक को आप लोगों का अध्ययन कराएंगे, जिसमें समास और कारक। तो इनको ध्यान से सुनिएगा, कविता के माध्यम से हम आप लोगों को सुनाएंगे और इनका जब भी कोई समस्या आएगी तो आप लाइव क्लास में सम्मिलित होइए और प्रश्न करिएगा। तो हिंदी प्रभात चैनल का नाम है और उसे सर्च कर लीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले समास की कविता, कैसे समास याद कर लेंगे आसानी से, तो ध्यान रखिएगा। मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़े या अव्यय तो अव्ययी कहलाएगा। यदि विभक्तियों से संबंध बनाए तो तत्पुरुष बन जाएगा। द्वंद्व की अपनी बात निराली, दोनों मुख्य कहलाते हैं। द्विग की क्या बात बताएं, ये संख्या बतलाते हैं। कर्मधारय की है विशेषता, जो बहुब्रीहि को दूसरे ही भाते हैं। यह मेरा पूरा समास हो गया। अब देखिए कहा गया कि मूल शब्द के पहले उपसर्ग जोड़े या अव्यय तो अव्ययी कहलाता है। यानी पहले किसी मूल शब्द के पहले कोई अव्यय और उपसर्ग जुड़ता है तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यदि विभक्तियों से संबंध यानी कारक, कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी विभक्तियों के चिन्ह अगर दिखाई दे तो तत्पुरुष जानिएगा, यानी जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और सभी विभक्तियाँ उसके साथ जुड़ी होती हैं, यानी विभक्तियों का चिन्ह जुड़ा होता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। द्वंद्व की अपनी बात निराली, दोनों मुख्य कहलाते हैं, यानी द्वंद्व समास दोनों प्रधान समास, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और का लोप रहता है। और द्विग की क्या बात बताएं, ये संख्या बतलाते हैं, यानी द्विग की पहचान है कि इसका पहला पद संख्यावाचक होता है। कर्मधारय की है विशेषता, यानी कर्मधारय समास का पहला पद विशेषण होता है और जो बहुब्रीहि को दूसरे ही भाते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की प्रधानता हो जाती है। तो याद रखेंगे, यह तो हो गया समास। अब इसका प्रैक्टिस करना यानी नियम बताना हमारा काम है, प्रैक्टिस करना आपका काम है। चलिए हम आपको कारक पर ले चलते हैं। कारक को ध्यान से सुनिएगा, कारक की कविता है और उसको भी हम समझा दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, कारक के सारे चिन्ह उसमें जुड़े होंगे, सारे चिन्ह छिपे होंगे, परिभाषा उसका छिपा हुआ है। कैसे? कार्य करे तो कर्ता जानो, यदि चाहे तो कर्म, सहयोग करे तो करण समझना, यही हमारा मंत्र। किसी के लिए दान करूँगा, संप्रदान भी कहते हैं। नहीं जमा तो अलग रहूँगा, अपादान का नारा है। मेल जोल संबंध है, यही हमारी बोल है। अधिकरण आधार ही बस जनता की पोल है। सुख दुख का एहसास कराते ये संबोधन भी सबको भाते हैं। लोग परेशान होकर इन्हीं के पास आते हैं। यह आपके कारक हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना है। कार्य करे तो कर्ता जानो, क्रिया करने वाला कर्ता होता है, यानी जिसके द्वारा क्रिया की जाए वह कर्ता होता है। कार्य करे तो कर्ता जानो, यदि चाहे तो कर्म, कर्ता क्रिया करने के लिए जिसे सबसे अधिक चाहता है वह कर्म कहलाता है। उसका चिन्ह को होता है, कर्ता नहीं होता है और कर्म को होता है। सहयोग करे तो करण समझना, यानी जब क्रिया का सहयोग यानी कर्ता को क्रिया करने में जो सहयोग देने वाला होता है वह करण होता है। तो सहयोग करे तो करण समझना, यही हमारा मंत्र है। किसी के लिए दान करूँगा, दान के अर्थ में दान देना,
संप्रदान भी कहते हैं, यानी किसी के लिए दान करूंगा संप्रदान भी कहते हैं। संप्रदान कारक दान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उनको दिया, मैंने भिखारी को भिक्षा दिया, तो जिसको देते हैं वह संप्रदान कारक हो जाता है। तो किसी के लिए दान करूंगा संप्रदान भी कहते हैं। नहीं जमा तो अलग रहूंगा अपादान का नारा है। अलगाव, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं तो जिससे अलगाव होता है वह अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, तो पेड़ से पत्ता गिरा, कौन गिरा? पत्ता। किससे? पेड़ से। पेड़ अपादान कारक, जिससे अलगाव होता है वो अपादान कहलाता है। तो नहीं जमा तो अलग रहूंगा अपादान का नारा है। मेल जोल संबंध है, जो हमारा अपना है, जिससे हम संबंध का बोध कराते हैं। मेरी पुस्तक है, मेल जोल संबंध है, यही हमारी बोल है। मेरा घर है, मेरा कलम है, मेरी कलम है, ऐसे तो ये संबंध कारक है। तो मेल जोल संबंध यही हमारी बोल है। अधिकरण का आधार ही, अधिकरण आधार, जहाँ हमारी क्रिया का आधार हो। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, आधार, यानी अधिकरण का आधार ही बस जनता की पोल है। यानी अधिकरण का कार्य क्या है? आधार। में पर उसका चिन्ह होता है। तो घर में, मेज पर, है ना, इस तरह सड़क पर, इस तरह का। तो जिस पर क्रिया हो रही हो, जिस पर क्रिया हो रही है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो मेल माने अधिकरण का आधार ही बस जनता की पोल है। सुख दुख का एहसास कराते हैं, जहाँ सुख और दुख, अरे वाह, आहा, ये ऐसा, अरे हे हो, ऐसा दिखता तो वह संबोधन कराता। तो सुख दुख का एहसास कराते, ये संबोधन भी सबको भाते हैं। लोग परेशान होकर के इन्हीं के पास आते हैं, यानी चाहे दुख हो चाहे सुख हो, इन्हीं के पास आते हैं। तो इसलिए दुख और सुख दोनों में संबोधन, दुख सुख आश्चर्य, या किसी को बुलाया जाता है वहाँ संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, हो, और उसका एक लकीर होता है, जैसा कि इस तरह का चिन्ह आ जाता है, इसको कहते हैं संबोधन का चिन्ह कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। अब ये तो हो गया समास और कारक की कविता। आइए हम कारक की कहानी बताते हैं। कारक की कहानी के माध्यम से आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे एक बार कर्ता ने कर्म को कहा, याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को कहा कि करण से कह दीजिएगा, करण से के द्वारा होता है, करण से कह दीजिएगा कि संप्रदान के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। संप्रदान के लिए, ध्यान से सुनिएगा। एक बार कर्ता ने कर्म को कहा कि करण से जाके कह दीजिएगा कि संप्रदान के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। संप्रदान के लिए, को के लिए होता है। अब अपादान से भी अलग होने की बात होने लगी। अपादान, अलगाव से अलग होना। अब अपादान से भी अलग होने की बात होने लगी। तब तक संबंध महोदय का दिल बहुत बड़ा था। अब संबंध महोदय से भी माने संबंध महोदय से का दिल बहुत बड़ा था। और संबंध महोदय ने कहा, संबंध महोदय का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा चलते हैं अधिकरण पर चढ़ाई करते हैं, अधिकरण पर चढ़ाई करते हैं। तब तक संबोधन ने कहा, अरे हे, ये सब तुम क्या कर रहे हो? संबोधन, हरे, हे, हरे, अरे। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार सुनिएगा कहानी को फिर से। कर्ता ने कर्म को कहा कि करण से जाके कह दीजिएगा कि संप्रदान के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है। अब अपादान से भी अलग होने की बात होने लगी। संबंध महोदय का दिल बहुत बड़ा था और उन्होंने कहा कि चलो अधिकरण पर चढ़ाई करते हैं, तब तक संबोधन महोदय ने कहा, अरे हे, ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? जियो और जीने दो। तो ऐसा, तो कहने का मतलब ये सारी परिभाषा इसी में, कारक के चिन्ह इसी में, कविता और कहानी के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि या समझने में कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग 8 बजे प्रतिदिन रात्रि को लाइव क्लास में उपस्थित होइए और आनंद लीजिए पढ़ाई का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आएगा और मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास भी करता हूँ। और अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कतें आती रहें तो आप लोग हमसे मिलते रहें। तो आज बस इतना, फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।